नमस्कार। टुडे जो चैप्टर मैं आपको पास लिया हूँ वो होता है एजुकेशन, शिक्षा। लाइफ को जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फॉर एवरी चिल्ड्रन, फॉर एवरी स्टूडेंट, फॉर एवरी नेटिव, इसका एजुकेशन होता है। तो एजुकेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ कोई नेटिव के पास नहीं हो सकता। इट इज़ द फंडामेंटल स्टेप है टू टेक प्रॉपर एजुकेशन, इसीलिए मैं इसको चुना है। तो क्या क्या चीज़ मैं इस डिस्कशन में लाऊंगा। पहले होता है जो अभिभावक है, जो गार्जियन है, जो स्टूडेंट है, उनको जो चाइल्ड है उसको पेरेंट्स आता है जो मेरा चाइल्ड को बता दीजिए, मेरा चाइल्ड को प्रोग्रेस किस तरफ होगा, कहाँ से हार्डल्स है, वो किस तरह जा पाओगे, सब क्वेश्चन आ रहा है। सो दिस इज टाइप ऑफ क्वेश्चन जब आता है तो एस्ट्रोलॉजर इसको आंसर कैसे देता है, वो कौन कौन टूल चूज करता है, उसके बारे में मैं आलोकपात करूँगा, एनलाइट करने का चेष्टा करूँगा। तो फर्स्ट जो चीज़ है वो होता है जब डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ पुट कर दिया, देन वी आर गेटिंग द कुंडली और जो बाथ चार्ट वो आ जाता है। तो बाथ चार्ट आने के बाद हम लोग का देखना चाहिए ये जो हाउस है, कौन हाउस में कौन प्लैनेट बैठा, उसका स्ट्रेंथ कितना है। स्ट्रेंथ देखने के लिए हमको D9 भी देखना चाहिए। सो D1 के साथ D9 भी देखना चाहिए। D1 से हम लोग पता होता है जो मेन एजुकेशन का घर है। ऑलमोस्ट ऑल घर कुछ ना कुछ प्रयास देता है, बट लेकिन मेन जो घर है उसको पहले देखना चाहिए। जो सेकेंड हाउस होता है, सेकेंड हाउस जो होता है प्राइमरी हाउस में पता नहीं सेकेंड हाउस होता है, उसके बाद फोर्थ हाउस, उसके बाद फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, एट्थ हाउस, 10th हाउस, इन द प्राइमरी हाउसेस। तो सेकेंड हाउस से क्या जाना जाता है, उसका संस्कार, उसका फैमिली से क्या वो शिक्षा लिया है, नर्सरी में क्या शिक्षा प्राप्त हुआ है, उसका प्राइमरी एजुकेशन कैसे होता है, उसका जस्ट दिस टाइप ऑफ जब स्टार्ट करता है स्कूलिंग का पहले स्टेप जो होता है ये सेकेंड हाउस से आता है। तो हम लोग का देखना चाहिए सेकेंड हाउस का लॉर्ड कौन है, वो कहाँ बैठा है। जब सेकेंड हाउस का लॉर्ड वो फोर्थ हाउस में बैठा है और वो 11th हाउस में बैठा है और 9th हाउस में बैठा है, तो बहुत अच्छा है, उसका प्राइमरी एजुकेशन बहुत अच्छा हुआ। और उस हाउस का मालिक कौन है, सपोज उस हाउस का मालिक शुक्रदेव भी हो सकता है, गुरु भी हो सकता है, बुध भी हो सकता है। तो उसका स्ट्रेंथ कितना है वो भी पता होता है जब हम D9 में जाता है। तो बुध का स्ट्रेंथ कितना है, गुरु का स्ट्रेंथ कितना है, मार्स का स्ट्रेंथ कितना है, सन का स्ट्रेंथ कितना है, वो मालूम हो जाता है। जैसे सेकेंड हाउस से प्राइमरी एजुकेशन का जो ईव ऑफ प्राइमरी एजुकेशन उसको देखा जाता है, उसमें हार्डल्स आएगा और नहीं। तो दिस इज सेकेंड हाउस। इसके बाद जो आता है थर्ड हाउस में जो आता है वो उसको एफर्ट्स के लिए होता है, वो बाद में आता हूँ। उसको राइटिंग एबिलिटी कैसे है, वो लिखना अच्छा लिखता है कि नहीं, ये थर्ड हाउस से आता है। उसकी राइटिंग एबिलिटी एंड उसका कम्युनिकेशन एंड उसका विल पावर, वो सब आता है स्टेप बाय स्टेप। फोर्थ हाउस जो होता है सेकेंडरी हाई सेकेंडरी एजुकेशन, जिससे बोर्ड का एग्ज़ाम आ जाता है। सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड का एग्ज़ाम आ जाता है, तो बोर्ड के एग्ज़ाम में उसका रिजल्ट कैसे होगा, वो कैसे परफॉर्म कर पाएगा, वो कैसे आगे जा सकता है, ये फोर्थ हाउस से पता होता है। आगे पता होता है फोर्थ हाउस मदर का है, मदर उसको कैसे हेल्प कर सकता है, मदर का एबिलिटी कितना है, मदर इलनेस में है, वेलनेस में है, वो भी देखना चाहिए। मदर को हेल्प बच्चा को बहुत ज़्यादा इफेक्ट देता है। उसके बाद फिफ्थ हाउस, जब वो सेकेंडरी हाई सेकेंडरी एजुकेशन पास करके ग्रेजुएशन में आता है, देन फिफ्थ हाउस स्टार्ट हो जाता है। फिफ्थ हाउस में इंटेलिजेंस का घर है, उसका बुद्ध का जो मेन कलेक्टर था इंटेलिजेंस, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। गुरु का नॉलेज यहाँ से ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। तो ये फिफ्थ हाउस
में पता होता है वो नेटिव कौन लाइन में जाएगा। वो इंजीनियरिंग करेगा, मतलब मेडिकल में जाएगा, ना साइंटिस्ट बनेगा, ना और कुछ अलग लाइन में जाएगा। सो ये 5th हाउस में गाइड हो जाता है। उसका लॉजिकल एबिलिटी कितना है, वो 5th हाउस जब उसको स्टार्ट होता है तो पता हो जाता है उसका अंदर लॉजिक कितना स्ट्रॉन्ग होता है। वो चुनने के लिए, रास्ता चुनने के लिए उसका एबिलिटी स्टेप बाय स्टेप तैयारी हो जाता है। तो 5th हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 5th हाउस से उसका पाथ, लाइफ पाथ वो ढूंढ लेता है कौन लाइफ पाथ में वो नेटिव जाएगा। तो 5th हाउस हायर एजुकेशन है, इंटेलिजेंस है, इसका पाथ चुनने का है कौन पाथ में वो जाएगा। यहाँ पर ग्रेजुएशन भी होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन का भी जो प्राइमरी स्टेज वो भी यहाँ पर हो जाता है 5th हाउस में। जिसका 5th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है, 5th हाउस का कारक ग्रह है सन एंड जुपिटर और सूर्य एंड बुध। जब यहाँ पर बैठता है और इसका लॉर्डशिप लेता है तब उसको बहुत अच्छा एजुकेशन होता है। ये तो छक में ही मिलता है। देन साइड बाय साइड वी आर टेकिंग द स्ट्रेंथ ऑफ सन एंड गुरु, और जो प्लैनेट वहाँ का मालिक है उसको स्ट्रेंथ हम लोग D9 चार्ट से ले लेता है। तो इस तरह जो टूल्स हैं D1 एंड D9, दिस गिव्स द हाउ टू प्रोवाइड द नॉलेज टू द गार्डियंस, अभिभावक और स्टूडेंट को कैसे नॉलेज देना है, इस तरह वो आता है। इसके बाद 9th हाउस होता है, 8th हाउस भी होता है। 8th हाउस कौन होता है? डेप्थ ऑफ नॉलेज। सपोज कोई नेटिव फिजिक्स पढ़ता है, फिजिक्स ऑनर्स लिया है, MSc किया है, एक्सेट्रा, देन ही गो फर्दर फॉर साइंटिफिक डिस्कवरी में चला जाता है। तो उसका डेप्थ कितना है, और 8th हाउस का प्लैनेट कॉम्बिनेशन एंड 8th हाउस का लॉर्डशिप को देखने से पता हो जाता है। सो जब जनरली 8th हाउस में गुरु बैठता है तो देखा जाता है वो नेटिव को रिसर्च करने के लिए बहुत ज़्यादा मन में इच्छा रहता है। तो 8th हाउस रिसर्च का हाउस है, डेप्थ ऑफ नॉलेज का हाउस है। उसके बाद जो जाता है हम लोग 8th हाउस के बाद 9th हाउस। 9th हाउस हायर स्टडी है, वो हायर जो 9th हाउस स्ट्रॉन्ग है तो उसका हायर स्टडी होगा। 9th हाउस फादर्स का है, फादर्स का हेल्प भी मिलेगा। जब 9th हाउस बुरा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, पाप का करने में आता है, फादर्स को हेल्प नहीं मिलता है, तब तो उसका हायर एजुकेशन में कुछ डिस्टर्ब आता है, उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग आता है 12th हाउस को। 12th हाउस जो एजुकेशन है वो बाहर का लिए, जनरली जो नेटिव देश में एजुकेशन लिया है उसको और एजुकेशन का इच्छा है, वो और प्रोग्रेस करना चाहता है और रिसर्च किया है और पोस्ट डॉट करने का है और सो मैनी फील्ड में जाना चाहता है, टू मच एडवांस जाना चाहता है, तो फॉरेन कंट्री में जाता है। तो फॉरेन कंट्री में जाने के लिए वो जो काम करता है वो काम उसको पास लिमिटेड नहीं रहता है, सोसाइटी का वेलफेयर में वो लगा देता है। तो 12th हाउस जब एजुकेशन होता है वो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ये मेन 5 और 6 प्राइमरी हाउस है, इसको पहले देखना चाहिए। उसके बाद देखना चाहिए कि इस हाउस का साथ इस हाउस का रिलेशन है। सब 9th हाउस ब्रॉड इन 12th हाउस, तो इंडिकेट करता है कि हायर एजुकेशन के बाद ये फॉरेन जाएगा। जब 4th हाउस के बाद 8th हाउस के बाद 4th हाउस के बाद 8th से लिंक है, 8th के साथ 12th से लिंक है, तो 4th हाउस उसका प्राइमरी एजुकेशन है, 8th हाउस उसको रिसर्च है, 12th हाउस उसको पोस्ट डॉट करने के लिए वो फॉरेन जाएगा। जब 5th हाउस 5th हाउस से 9th हाउस 12th हाउस रिलेशन आता है तो 5th हाउस हायर एजुकेशन स्टार्ट, 9th हाउस उसका हायर एजुकेशन का फिनिशिंग करने जाता है, एंड 12th हाउस उसको जो लास्ट लेवल है, जो रिसर्च लेवल है और इन्वेस्टिगेशन लेवल है, उसको लिए वो 12th हाउस में बाहर जाता है। जिसका 4th 9th 12th है वो भी एक ही है, 4th भी फैमिली है, 9th भी हायर है, 12th भी बाहर है। तो 4th 7th 11th 12th वो भी हो सकता है। 4th हाउस फैमिली ग्रेजुएशन किया है, 7th हाउस को जो उसका सोसाइटी का था रिलेशन वो तैयारी हो गया 7th हाउस में, एंड देन 11th हाउस में उसका प्रमोशन हो गया, देन ही इज गोइंग टू द 12th हाउस फॉर हायर लर्निंग। कोई नेटिव है जो कोई कंपनी में रहता है उसको आउट एजुकेशन का जरूरी
पड़ता है तो वो कंपनी उसको भेजता है बाहर जाने के लिए टू टेक द एक्स्ट्रा ट्रेनिंग और एक्स्ट्रा एजुकेशन के लिए वो एडवांस कंट्री में उसको दे देता है। सो दिस इज सो मैनी हाउस कॉन्सेप्ट, इसको भी देखना चाहिए। तो पहले मैं क्या बोला, D1 D9 को देखना चाहिए, उसके बाद प्राइमरी हाउस को देखना चाहिए, हाउस के साथ जो हाउस रिलेशंस उसको देखना चाहिए। यहाँ पर जब हम लोग आ गया तो जो इम्पोर्टेंट प्लैनेट है एजुकेशन के लिए वो होता है बुध, ये इंटेलिजेंसी का, गुरु ये विजडम नॉलेज का है, शुक्र ये आर्ट एंड क्राफ्ट का है, केतु ये हिडन इंटेलेक्चुअल टेक्निकल स्किल का है। ये जो 4 प्लैनेट है ये जो ठीक ठीक बैठ जाता है चार्ट में तो उसका जो इंटेलिजेंसी अच्छा लगता है, उसका नॉलेज बढ़ता भी है, वो आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छा करता है और उसका जो टेक्निकल स्किल है वो भी अच्छा हो जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट प्लैनेट को भी देखना चाहिए। तो इस स्टेज के बाद उसको देखना चाहिए कि ये जो इम्पोर्टेंट प्लैनेट है बुध, गुरु, शुक्र, वेनस ये वेल प्लेस्ड होना चाहिए। वेल प्लेस्ड मीन जो भाव है, जो घर है, जो दुस्थान है उसमें बैठने से अच्छा असर नहीं देता है। 6 से 12 को बात देने के बाद अच्छा होता है। Again, we are coming to the point that for higher education and competitive examination, ये टुडे स्टूडेंट को बहुत फेस करता है। वो हायर एजुकेशन लेता है, देन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पढ़ता है, हायर एजुकेशन में शेष नहीं होता। हायर एजुकेशन के बाद जब वो स्कूल टीचरिंग में आता है, SSC एग्ज़ाम होता है, जो वो गवर्नमेंट सर्विस में जाता है तो स्टेट लेवल एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन है। जब नेशनल लेवल का, सेंट्रल लेवल का होता है तो UPSC एग्ज़ाम देना चाहिए और IPS हो तो उसको भी एग्ज़ाम है। तो ये जो एग्ज़ाम है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए मेन जो प्लैनेट है ये मरकरी है, ये जुपिटर है। मरकरी बुध, जुपिटर गुरु, सन सूर्य, बुध जुपिटर तो जिसका सिया हुआ है। सन क्या करता है, सन विल पावर देता है, एम्बिशन देता है। जिसका सन अच्छा है उसका विल पावर बहुत अच्छा है, उसका एम्बिशन भी थोड़ा एडवांस होता है। एंड देन वेनस तो बोल दिया क्राफ्ट एंड जो म्यूज़िक है, जो आर्ट है, जो एक्टिंग है इस फील्ड में, और जो सॉन्ग है इस फील्ड में जो अच्छा करना चाहता है वेनस है। राहु जो होता है ये कनेक्टिंग प्लैनेट। राहु जब शुक्र के साथ बढ़ जाता है कुछ मेलोडिक आता है, पर लेकिन वो नेटिव जॉब म्यूज़िक में आता है, पेंटिंग में आता है, आर्ट में आता है, तो राहु उसको स्प्रेड कर देता है, वो नेशनल स्फीयर में उसको दिखा देता है, उसका जो अंदर जो एबिलिटी है। सो राहु इसमें मेलिफिक नहीं है, राहु इसमें बेनिफिक होता है। तो ये होता है हायर एजुकेशन एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसमें जब कोई नेटिव को कोई स्टेज में कोई प्रॉब्लम आता है तो हम लोग अपने उपाय क्या करना है? उपाय बहुत सिंपल, जस्ट टेक 5 to 10 minutes मेडिटेशन एवरी डे, योर माइंड विल बी स्ट्रॉन्ग। जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जा रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं, 7 days बिफोर जब आपका पेपर कंप्लीट हो गया, 10 मिनट्स को आप एवरी डे फॉर 7 days एटलीस्ट मेडिटेट करना चाहिए। जो आपका इष्ट देव है उसको सोचना चाहिए, वो आपको पावर देगा, आपको इम्यूनिटी भी अच्छा हो जाएगा। सो इस हिसाब से केतु देव स्ट्रांग हो जाता है। तो मेडिटेशन हम लोग ऑलवेज प्रिस्क्राइब करता है, मेडिटेशन कर लीजिए। जिसका बॉडी ठीक नहीं है, बहुत सारे सर्कुलेशन प्रॉब्लम हो रहा है, उसको आप प्राणायाम करने में भी बोलता है। जिसको इनहेलिंग एक्सेलिंग का प्रॉब्लम है उसको बोलता है आप सूर्य प्रणाम कीजिए, उसमें ठीक हो जाएगा। उसको और उसको सिंपल एक्सरसाइज फ्री हैंड करने से भी अच्छा फल देता है, मंगल अच्छा हो जाता है। तो सन मून मंगल ये इम्यूनिटी सिस्टम है, इसको भी ठीक रखना चाहिए। देन एजुकेशन अच्छा पद नहीं ले पाऊँगा। देन ये डिस्कशन करने के बाद लास्ट में जो हम आता है ये D24 चतुर्दिशांश चार्ट, इसमें टोटल डिस्क्रिप्शन आ जाता है। पर्टिकुलर नेटिव को कौन स्टेप में कहाँ पर स्ट्रगल है, कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, इससे मिल जाता है। तो देखिए जब D24 का फर्स्ट हाउस में आता है, इसमें फर्स्ट हाउस का लॉर्ड का पोजीशन जब अच्छा होता है और वो शुभ ग्रह होता है
तो उसका बॉडी एंड माइंड ओके रहता है, बॉडी माइंड ओके है, वो गुड काम कर सकता है। देन सेकेंड हाउस में उसको तो आप डिस्कस किया हम लोग, उसको ट्रांसफर या पेरेंटल एजुकेशन होता है, उसका प्लेसमेंट से वो चुना जाएगा। थर्ड हाउस में बोला कि राइटिंग्स में का उसका राइटिंग्स कैसा होता है, उसका कम्युनिकेशन कैसे होता है, उसका एफर्ट्स कितना है, विल पावर कितना है, उसका स्कूल कॉलेज कितना डिस्टेंस में मिलेगा, और थर्ड हाउस से आता है। फोर्थ हाउस उसका मदर है, मदर्स का हेल्थ कितना होगा, माँ जब अच्छा रहता है तो बच्चा को भी वो अच्छा लगता है, माँ इल रहने से माँ भी बच्चा को लिए बहुत कुछ करता है, तो मदर्स हेल्थ इज द बेस्ट हेल्थ इन लाइफ, ये तो है ही। तो इसके बाद वही फोर्थ हाउस में सेकेंडरी हायर सेकेंडरी एजुकेशन है, फैमिली हेल्थ है। जब फिफ्थ हाउस में आता है, बोला है इसमें उसका फील्ड ऑफ स्टडी वो चयन कर लेता है, वो पोस्ट ग्रेजुएशन तरह जाता है, एंड उसका जो इंटेलिजेंसी है, उसका लॉजिक है, ये फिफ्थ हाउस में रेडी हो जाता है। सिक्स हाउस जो होता है, बॉडी ठीक है कि नहीं स्टेज में, मेंटल स्टेबिलिटी कितना है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दार में चला आया, तो उसमें देखता है उसको बॉडी उसका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने से कितना उसको हेल्प करेगा, उसको मेंटल स्टेबिलिटी कितना है, तो सिक्स हाउस से फॉलो होता है। जिसका फैमिली का कंडीशन अच्छा नहीं होता है, उसका एजुकेशन लोन लेना पड़ता है, सो इस सिक्स हाउस में पता होता है कि उसका कर्ज लोन और एजुकेशन लोन लेना पड़ेगा और नहीं, वो सिक्स हाउस से पता होता है। सेवेंथ हाउस में जब आता है तो उसका एजुकेशन के साथ सोसाइटी का इंटरेक्शन कैसे है, उसको नेटिव को पता हो जाता है। एट्थ हाउस में डर बोला, ये नॉलेज एंड डेप्थ रिसर्च एक्सेट्रा तो डिस्कस हो गया। नाइन्थ हाउस में उसका हायर एजुकेशन के लिए बोला, उसको साथ फादर्स का जो हेल्थ भी नाइन्थ हाउस से पता हो, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड टेंथ हाउस में बैठ गया, वेल प्लेस्ड हो गया, तो फादर्स की हेल्प ज़्यादा मिलेगा, तो उसको हायर एजुकेशन फुलफिल्ड होगा, उसका मन का जो डिज़ायर है वो भी फुलफिलमेंट होने के लिए जा रहा है। जब वो टेंथ हाउस देखता है G24 का, ये अर्निंग का पीरियड आ जाता है, वो जो एजुकेशन लिया है उसको साथ अर्निंग का क्या रिलेशन है। समटाइम कोई आवर एजुकेशन इज अलग है और अर्निंग का पद भी अलग है, और समटाइम मिल जाता है। कोई फिजिक्स पढ़ा है तो फिजिक्स के प्रोफेसर हो गया तो उसको मिल जाता है। कोई फिजिक्स पढ़ा है तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे के वो कुछ ऑफिसर बन जाता है, तो उसमें फिजिक्स का ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। तो कैसे पड़ता है, उसका सम्मान सोसाइटी में कितना आएगा इन फ्यूचर, और जब वो जॉब में जाता है तो टेंथ हाउस में मालूम होता है। टेंथ हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है, 11th है तो खूब अच्छा है, 9th 10th का इंटरचेंज होने से तभी भी अच्छा है, 4th का साथ इंटरचेंज हुआ भी तभी भी अच्छा है, 11th का साथ इंटरचेंज किया तभी भी अच्छा है। तो वो जो केंद्र का हाउस है उसमें सूर्य मंगल दिग्बली हो जाता है, जब सूर्य बढ़ता है तो दिग्बली होकर उसका फल देता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट होता है टेंथ हाउस। इसके बाद 11th हाउस, वो फ्रेंड्स उसको कितना हेल्प करेगा, 11th हाउस फ्रेंड्स का है, एल्डर ब्रदर का है, एल्डर सिस्टर का, वो किस तरह उसको हेल्प करेगा और उसका कितना हेल्प मिलेगा। सो और जब वो जॉब में जाएगा तो अब उसको फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, कि मैं यही सोचा है, मैं इस तरफ आया है और कुछ स्टेप बाकी है और नहीं है, तो 11th हाउस में पाता होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 12th हाउस, ये जिसका नेटिव जो एजुकेशन पाथ में इतना घूम के आया है, इतना स्ट्रगल करने के आया है, उसको मन में इच्छा होता है मेरा और एडवांस एजुकेशन चाहिए, मैं फॉरेन जाऊँगा, जिस कंट्री में जाऊँगा फॉर फुलफिलमेंट ऑफ वीज़ा, देन ही गोज टू द फॉरेन। जो हाउस का रिलेशनशिप है वो तो मैं बोल दिया सिंपली। सपोज 9th लॉर्ड गुरु 12th में बैठ गया तो गुड रिलेशनशिप वो फॉरेन जाने का, और 12th का गुरु 9th में आया, और कोई प्लैनेट शुभ ग्रह 12th हाउस में एस्पेक्ट करता है, और राहु मंगल 12th हाउस में बैठ गया, देन देयर नेटिव विल गो टू द फॉरेन कंट्री, इट इज कन्फर्म्ड। सो दिस इज 2024 चार्ट, उसको भी लेना चाहिए फॉर टोटल उसको लाइफ एजुकेशन के लिए। इसके बाद जो 2-4 इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होता है कुछ मंत्रों है,
हम जो मेडिटेशन बोला है, ये मेडिटेशन करने के लिए सरस्वती का कुछ मंत्र, हम लोग तो सरस्वती पूजा फ्रॉम चाइल्डहुड करता है, तो उसको वो नेटिव को वो मंत्र आता है, उसको मेडिटेट करने से बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मेरा सरस्वती राहु का लॉर्ड्स है, तो उसका अंदर जो राहु का नेगेटिव प्रभाव है वो सरस्वती उसको गुचा देगा। और गणपति स्तोत्रम भी पढ़ना सकता है, गणपति मंत्र भी पाठ कर सकता है, इसमें भी अच्छा होगा। ओम ह्रीम ऐं ह्रीम सरस्वती नमः, ओम ह्रीम ऐं ह्रीम सरस्वती नमः, ये पढ़ने से सरस्वती का मंत्र उच्चारण होता है। ओम यम सरस्वती नमः, सरस्वती पूजा का सिंपल मंत्र जो है, बीज मंत्र है, उसमें भी बहुत काम देता है। और गणपति देव का जो स्तोत्रम है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, वो गणपति का स्तोत्रम पाठ करने से बहुत अच्छा फल देता है। देन आई मीन टू द फिनिशिंग पॉइंट्स। ये जो डिस्कशन किया है मैं एक पराशरी सिस्टम का अंदर, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सिस्टम का अंदर, तो इसको चेक करने के लिए केपी को अप्लाई करने से बहुत फायदा होता है। केपी सिंपल सिस्टम है। सपोज फर्स्ट जो लॉर्ड है, फर्स्ट लॉर्ड का जो कास्पल सब लॉर्ड, फर्स्ट हाउस का कास्पल सब लॉर्ड देख लीजिए और उसको नक्षत्र लॉर्ड देख लीजिए। जब कास्पल सब लॉर्ड ओके है, उसको सपोज कास्पल सब लॉर्ड आता है बुध प्लेस्ड ओके प्लेस्ड है चार्ट में, 5th हाउस में है, उसका ओन साइन में है, देन ही गुड रिजल्ट देगा। बट जब वो 8th हाउस में बैठता है और 12th हाउस में बैठता है तो अच्छा फल नहीं दे पाए। उसको नक्षत्र लॉर्ड जो है उसको भी चार्ट में देखना चाहिए। सिमिलरली सेकेंड हाउस को जो कास्पल सब है उसमें प्राइमरी एजुकेशन कैसे हुआ, उसको कुछ हार्डल्स फिल किया कि नहीं, उसमें सेकेंड हाउस को कास्पल सब लॉर्ड नक्षत्र लॉर्ड को देखना पड़ेगा। उसके बाद 5th हाउस कास्पल सब लॉर्ड ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड 9th हाउस कास्पल सब लॉर्ड ये फॉरेन एजुकेशन के लिए होता है, हायर एजुकेशन के लिए होता है। 12th हाउस कास्पल लॉर्ड फॉरेन जाने के लिए और सोसाइटी का डेवलपमेंट करने के लिए। तो मैं यहाँ डिस्कशन लास्ट करने का समय रखता हूँ। तो ये